कुछ ऐसी चीज़ें बता दें डॉक्टर निदा, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी इम्यून सिस्टम उनका लो होता है और अब ज़ाहिर स्कूल्स खुले हैं, बच्चे एकदम से अफेक्ट होंगे, तो क्या प्रिकॉशनरी चीज़ें करनी चाहिए? एक तो बच्चों को कैप ज़रूर पहनाएं। कैप कैप ज़रूर पहनाएं, ठीक है। अच्छा, सनस्क्रीन हम अपना यूज़ करते हैं, बच्चों के लिए भी इस्तेमाल करें ताकि वो उनकी जो स्किन बेचारों की झुलस जाती है वो वाली चीज़ें ना हो। पानी का इंटेक, वाटर बॉटल्स ज़रूरी है, ठीक है, ज़रूरी है। दूसरा, उनको कोई एक फ्रूट ज़रूर दें। हाँ, सीजनल जो फ्रूट होता है वो ज़रूर दें। जैसे भी आपका बच्चा खाता है वो काट के खाता है, जूस बना के लेता है। और जो एक क्यूकम्बर का जूस बनता है, मैं तो बनाती हूँ, ठीक है। अच्छा। क्यूकम्बर, लेमन, थोड़ा सा जिंजर डाल दिया, ठीक है, ऑरेंज आजकल आए हैं, वो आपने बना लिया। डॉक्टर निदा, मैंने अभी रिसेंटली वही बात है सोशल मीडिया पे देखा था, इसलिए मैंने ज़्यादा ट्रस्ट नहीं किया इस बात को। मैंने ये सुना है कि ये बहुत जो हम ये ऐसी ड्रिंक्स बना लेते हैं, ये भी आपकी ज़रूरी नहीं है कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छे हों। हाँ, देखिए, ये तो मैं आप फ्रेश जूस की बात कर रही हूँ, ठीक है। एक तो उसमें आप चीनी ना डालें। देखिए, फ्रूट को छिलके के साथ खाना बहुत ज़्यादा मुफीद होता है, लेकिन आप खीरा 4 खीरे खा सकते हैं, नहीं खा सकते। आपका बच्चा खाएगा नहीं खाएगा, ठीक है। तो अगर आपको रिफ्रेशमेंट चाहिए, स्किन की ठंडक चाहिए, तो फिर आपने बच्चों को तो जूस में ही डाल के बना के देना पड़ेगा। वैसे अगर आप खा सकते हैं तो खा लें, इवन मैं नहीं खा सकती। तो मैं ये करती हूँ कि होता है कि क्योंकि हम इतने ज़्यादा एजुकेटेड हो जाते हैं कि जी हमने ये स्किप करना है तो ये खाना है, ठीक है ना। तो आप कोई मीठा या बिस्किट अवॉइड कर लें, चाय में चीनी अवॉइड कर लें, और एक अगर ग्लास फ्रेश जूस पी लेते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। इवन डायबिटिक भी अगर खीरे का जूस पी सकते हैं, कोकोनट वाटर पी सकते हैं ठंडा करके, वो बहुत अच्छा होगा। अच्छा, आप सोचें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं फ़हीमा, जो आपको पता ही नहीं होता कि स्ट्रेस की वजह से एग्रीवेट हो रही हैं। अभी मुझे यहाँ पे हल्का सा पैच है मेलाज़मा, और वो मैं उस दिन डॉक्टर पे गई तो मैंने कहा इसको कैसे मैं ठीक कर सकती हूँ, तो उन्होंने कहा स्ट्रेस लेना बंद कर दो। मैंने कहा स्ट्रेस से इसका क्या? उन्होंने कहा स्ट्रेस से ही इसका जो है वो ताल्लुक है। अब ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको लग रहा होता है आपकी स्किन पे क्यों हो रही हैं या आपकी बॉडी में क्यों हो रही हैं, छोटे मोटे स्ट्रेस आप बड़े बना लेते हैं। स्किन पे करता है। स्ट्रेस के अलावा नींद जो है, नींद वो दो बहुत चीज़ें important स्किन अगर आपको फ्रेश रखनी है तो मैं भी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाती हूँ, हमेशा वही कहते हैं कि नींद 10 बजे सो जाएं और पानी ज़्यादा पिए और स्ट्रेस से दूर रहें। आपको पता है लेट खाना खाने के भी बहुत ज़्यादा नुकसान है जो हम नहीं समझते। हम बीच बीच में उठ के कुछ खा लेते हैं, या लेट खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। ये वक्त के साथ साथ चीज़ें हमें पता चलती जा रही हैं। पहले तो हम लाओबाली सी उम्र में होते हैं ना, तो कहते हैं नहीं कुछ नहीं होगा। सब मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है हमारा, वो सब घुल जाता है, सब चला जाता है, बिल्कुल। और उस वक्त फिक्रें भी नहीं होती। सही बात अब तो हमने लेट खाना खाया है, सुबह हमसे उठा नहीं जाएगा, गैस्ट्राइटिस हो जाएगा, उल्टियाँ लग जाएंगी, ठीक है ना। और ये जो शुगर ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ये लेट खाना खाने से, फौरन सो जाने से। तो आपने अपना जो भी खाया वो हजम नहीं होगा। आपका 2-2 दफा टाइम पे डिनर चल रहा है। बिल्कुल ठीक है। 9 बजे जब मेन आपका डिनर टाइम होता है। अच्छा, एक होता है 7 बजे कोई स्नैक टाइम कर लिया, फिर उसके बाद खाया, और जब आप जितना जागते हैं आपको उतनी भूख लगती है। तो आप पूरी रात जागो, पूरी रात आप कुछ ना कुछ करते रहोगे। मुझे तो ये लोग समझ ही नहीं आते जो मैंने देखा है अपने साथ ही लोगों को, शाम के 6 और 7 और 8 बजे उठ रहे हैं। क्या जिंदगी है, मतलब मुझे तरस आता है, ये जिंदगी बहुत बुरी जिंदगी है ये वैसे। मतलब समझ ही नहीं आती। आजकल ये जो जेन ज़ी है ना, वो यही उनका रूटीन ही यही है। उनकी रूटीन 5 बजे उठेंगे, 5 बजे उनकी मॉर्निंग होती है, और फिर नाश्ते। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो एक और चीज़ का हुआ है ना, वो ऑनलाइन पढ़ना। जिनको पता है ना हमने शाम की क्लास लेनी है, ऑनलाइन लेनी है, हमने पढ़ना नहीं है, हमने स्कूल वर्चुअल जो शुरू हो गया है। और जो बिजनेस के लोग हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। और विटामिन डी तो उनमें होगा ही नहीं, क्योंकि वो धूप तो देखते ही नहीं है, महीनों वो नहीं उठते दिन में। विटामिन डी कहाँ से होगा? फिर आ जाते हैं यहाँ हड्डियों में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो। अरे भाई, आप वो कॉमन चीजें जो आप एक नॉर्मल आदमी करता है। तो आजकल की जो जनरेशन है उनकी इम्यूनिटी कितनी ज़्यादा लो है। मेरे पास औरतें आती हैं, बस खाली दर्द है, दर्द है, सबका विटामिन डी लो। आपके अगर कोई और नॉर्मल रूटीन नहीं है तो आप एटलीस्ट वॉक तो करो ना। वॉक करने, यार मैं हैरान होती हूँ, मैं ये जो सेट्स पे हमारे साथ कॉलीग्स होते हैं, हमारी को एक्टर्स होती हैं, कुछ ऐसी एक्टर्स हैं वो सुबह आती हैं आंखें मलती हुई, 10 बजे उनका पिकअप है, 11 बजे है। मैं हमेशा फ़हीमा ये सोच रही होती हूँ
क्या कर रही हैं रात को, वो रात को बस नींद नहीं आई तो फ़ोन पे बैठे रहे, ये करते रहे। आप कोशिश करें रात को जल्दी सोने की, तो आपकी खुद ही नींद बेहतर होगी। तो बात ये कि आज का शो करने का मकसद ही ये था कि हम कैसे अपनी रूटीन में वापस आएँ। मुझे लगता है ये रूटीन में वापस आना ही एक गलत टर्म है। रूटीन तो बीच की कोई नमाज है नहीं, इसीलिए तो कहते हैं रमज़ान में सारे काम स्लो हो जाते हैं, काम होते ही नहीं है। जाता है बिल्कुल।